दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने फ्राइडे को एक फ्रेश हाई बना दिया। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि अब डीमर्जर के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू अनलॉक होगी और इससे पहले खरीदारी का दौर शुरू होगा। बिल्कुल वैसा हो रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे फिच ने अपनी रेटिंग बढ़ाई है, नई रिपोर्ट जारी की है फिच की तरफ से। क्या कहना है फिच का, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। वैसे तो वेदांता लिमिटेड जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करना चाहते थे, लेकिन उनकी बोली भले ज़्यादा हो, लेकिन जो टर्म्स कंडीशन थी वो अदानी ग्रुप की उनको पसंद आई। तो देख सकते हो कि सीओसी ने फैसला किया अदानी के फेवर में। और वेदांता के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव ही खबर है, क्योंकि काफ़ी सारा फंड वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता और इस समय डीमर्जर को लेकर प्रॉब्लम होती। तो इसको वेलकम किया गया है शेयर होल्डर की तरफ से, निवेशकों की तरफ से। अब आगे की क्या संभावना होती है, कब तक ये पूरी प्रक्रिया होगी डीमर्जर की, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात हो, 582 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.53% की तेजी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि शुरुआत ही काफी शानदार 582 पर हुई और 583 का इसने हाई बनाया। लो बना 571 का, यानी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी आप देखें स्टॉक ने एक नया फ्रेश हाई बना दिया है। फिलहाल मार्केट कैप 2.16 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है वेदांता का। इसका पी रेशियो 19.09 है, जो काफी फेयर वैल्यू बता रहा है। और 8.85% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। अब आप देख ही सकते हो कि 583 का एक फ्रेश हाई फ्राइडे को बन चुका है। और ये इसका अब देखें तो फ्रेश हाई है 5 ईयर का भी। 3 मंथ का लो इसका था 445 के आसपास, वहां से काफी बेहतर किया है। 1 ईयर का लो 363 के आसपास था, जबकि 3 ईयर का लो 208 का था और 5 ईयर का लो इसका 130 था। बहुत ही बेहतर किया है स्टॉक ने। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 7% के आसपास की तेजी बन चुकी है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 13.64% की इसने दौड़ लगाई है और 3 मंथ के हिसाब से 27.66% की शानदार तेजी बनी है। 6 मंथ के हिसाब से 32.33% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 26.28% के आसपास की तेजी बनी है। लगातार इसने बेहतर रिटर्न दिया है और इसकी दौड़ काफी शानदार रही है। तो ये देख सकते हो कि एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद दो और ऐसी घटना हुई जिसके दम पे स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। पहली जो यहाँ पे घटना है कि ब्रोकरेज फर्म सिटी ने अपनी कंपनी द्वारा वैल्यू अनलॉकिंग के ऊपर एक बड़ा अपडेट दिया है। तो दूसरी तरफ फिच रेटिंग ने कंपनी की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो लगातार पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका। तो ये देख सकते हो कि डी मर्जर मार्च 2026 तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही लक्ष्य को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म सिटी ने यहाँ पे अपनी एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी फिच ने वेदांता रिसोर्सेज का आउटलुक बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। इसके चलते स्टॉक में फिर से एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये देख सकते हो कि ये पूरा माहौल जो एकदम बदल गया है। तो फिच रेटिंग ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग को आउटलुक जो था वो स्थिर से पॉजिटिव कर दिया। पहले स्टेबल था, अब इसको पॉजिटिव कर दिया। यानी कंपनी की जो आउटलुक है वो बढ़ चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। रेटिंग देख सकते हो कि B+ पे बरकरार रखी है, रीअफर्म कर दिया है। यानी रेटिंग तो वही है, लेकिन इसका जो आउटलुक था वो स्टेबल से पॉजिटिव हो चुका है। फिच ने वीआरएल की यानी वेदांता रिसोर्स की जो सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग पर B+ की रेटिंग को बरकरार रखा है। साथ ही कंपनी वेदांता रिसोर्स के फाइनेंस टू पीएलसी द्वारा जारी किए गए अमेरिकी डॉलर बॉन्ड्स की रेटिंग को भी B+ पर रीअफर्म कर दिया है, जिनकी रिकवरी रेटिंग RR4 है। ये बॉन्ड्स द्वारा जारी पूरी कंपनी के द्वारा गारंटेड है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और फिच रेटिंग इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो फिच का अनुमान है कि वेदांता का कंसोलिडेटेड एबिटाडा आने वाले समय 3.2x या उससे कम हो सकता है। यह अनुमान जिंक, एल्यूमिनियम, चांदी की कीमतों में सुधार और वेदांता एल्यूमिनियम के बिजनेस की ग्रोथ पर आधारित है। दूसरी तरफ देखें तो ब्रोकरेज फर्म सिटी ने कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर बुलिश अपनी राय रखी है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म सिटी का कहना है कि वेदांता के डीमर्जर से वैल्यू अनलॉक हो सकती है, क्योंकि इससे वेदांता पर मिलने वाला डिस्काउंट कम होगा। हालांकि एनसीएलटी के आदेश के बाद कुछ ही अहम मंजूरियां और एसेट ट्रांसफर बाकी है अभी। लेकिन ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मार्च 2026 तक डीमर्जर पूरा करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एल्यूमिनियम की कीमतें, लागत में कमी और वॉल्यूम ग्रोथ से कंपनी को फायदा होने की उम्मीद है।
तो बिल्कुल देखो कि सारा का सारा प्रोसेस जल्दी ही कंप्लीट होगा, मार्च 2026 तक डीमर्जर हो जाएगा। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने जो इसकी मामले की सुनवाई 7 जनवरी को तय कर दी है। इसके बाद एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने का मामला शामिल होगा, जिसमें माइनिंग लीज भी शामिल है। इसके बावजूद ब्रोकरेज ने कहा है कि वेदांता के कारोबार का स्पॉट बेसिस पर लगभग 5x एवी टाटा के ट्रेड करने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि वेदांता की प्रस्तावित बंटवारा यानी जो डिवीजन है उस समूह डिस्काउंट को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे स्टॉक पर दबाव डाला हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। तो डीमर्जर में आप देख सकते हो कि कंपनी जो है वेदांता लिमिटेड है वो 5 लिस्टेड कंपनियों में बदल जाएगी, यानी 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी, जिसका रास्ता क्लियर हो चुका है लगभग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईटी नाउ को दिए इंटरव्यू में अनिल अग्रवाल ने कहा था कि शेयरधारकों को वेदांता में उनके पास मौजूद हर शेयर के बदले बनने वाली नई कंपनी का एक इक्विटी शेयर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, बिजली और मेटल के स्टील जैसे बिजनेस में विकास क्षमता को अनलॉक करने के लिए एसेट बिक्री और पुनर्गठन के बजाय डीमर्जर को चुना गया है। यानी सारे बिजनेस को अलग करके उनको एक मौका दिया जाएगा अपना आगे बढ़ने का, अपनी काबिलियत दिखाने का। यहाँ पे अनिल अग्रवाल ने कहा कि वेदांता एक बड़े बरगद पेड़ जैसा है, इसके हर बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उनमें हर एक एक में खुद एक बरगद का पेड़ बनने की क्षमता है। यानी अभी तक एक अम्ब्रेला के नीचे सारी कंपनियां रहने की वजह से अगर आप देखें तो कंपनी को वो मौका नहीं मिल पाता, हर बिजनेस को अपनी तरफ से आगे बढ़ने की उसको आज़ादी नहीं थी, सारा मैनेजमेंट एक कंट्रोल में था। अब हर कंपनी का अपना मैनेजमेंट होगा, अपना निर्णय होगा, अपनी तरफ से वो फंड रेज करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, सबको मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि डीमर्जर का प्रोसेस अगले 3 से 4 महीनों में पूरा होने की पूरी संभावना है। मार्च 2026 तक का टारगेट रखा गया है, यानी आने वाले 2 से 3 महीनों में डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा और निवेशकों को इसका पूरा फायदा होगा। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट को खरीदने से चूकने वाली वेदांता अब कर्ज चुकाने के लिए अपना अलग से लोन लेने की तैयारी कर रही है। $500 मिलियन का कर्ज लेने की तैयारी कंपनी कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्टिंग है उसके मुताबिक है कि वेदांता रिसोर्सेज $500 मिलियन का लोन लेने के लिए ग्लोबल बैंकों के ग्रुप के साथ में बातचीत कर रहा है, जिसके अगले साल की शुरुआत में फाइनल होने की पूरी संभावना है। तो इस लोन का इस्तेमाल ज़्यादा लोन ब्याज वाले जो लोन है उसको चुकाया जाएगा और अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जाएगा पुराने लोन को चुका के। तो वेदांता रिसोर्सेज कर्ज चुकाने के लिए लगभग $200 मिलियन का जो इस्तेमाल करने की योजना बना रही है और फंड का कुछ हिस्सा जाम्बिया के कोंकोला कॉपर माइंस में कैपिटल खर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। कर्ज देने वाले ग्रुप का नेतृत्व सिटी ग्रुप, बार्कलेज, मशरेक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सुमताओ मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन कर रहे हैं। यानी जो बड़े बड़े फाइनेंशियल बैंकिंग है उनसे बातचीत हो रही है ताकि कर्ज आसानी से मिल जाए और अपना जो पुराना जो कर्ज है जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसको कम किया जाए। तो इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से वेदांता का जो महंगा कर्ज है उसको कम, जो खर्च है उसका कम करना, कैपिटल स्ट्रक्चर को आसान बनाने और रीफाइनेंसिंग जोखिमों को कम करने की कोशिश का ये हिस्सा है। कंपनी ने रीफाइनेंसिंग एसेट बिक्री की मदद से कुल कर्ज को $4 बिलियन से ज़्यादा कम किया है, जो 2022 में $9.1 बिलियन के आसपास, जून 2025 तक वो $4.7 बिलियन तक आ गया है। तो ये देख सकते हो कि लगातार कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है, अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। इसके अलावा तो वेदांता रिसोर्सेज ने अपने एवरेज बॉन्ड मैच्योरिटी को भी लगभग 3 साल से बढ़ाकर लगभग 5 साल कर दिया है, जिससे अगले 30 महीनों में $1.2 बिलियन की मैच्योरिटी बाकी है, जिसमें $800 मिलियन बाकी कंपनी का बाहरी कर्ज है। तो कुल मिला के लगातार अच्छे फैसले किए जा रहे हैं और डीमर्जर के बाद आप देख सकते हो शेयर होल्डर को भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे आपके पास एक वेदांता का शेयर है तो आप समझ सकते हो आने वाले 3 महीनों में आपके पास 5 शेयर होंगे। एक अच्छा मौका इस समय आपके पास दिखाई दे रहा है क्योंकि वेदांता अब तेजी से दौड़ना शुरू हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।